चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल की। रेमल का रविवार रात करीब 8:30 बजे पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल हुआ। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने तट को हिट किया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। बंगाल में रेमल तूफान के चलते 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश हुई। कई सारे पेड़ उखड़ गए। यातायात भी प्रभावित रहा। करीब 21 घंटे तक उड़ानें बंद रहने के बाद यातायात फिर से शुरू हो चुका है और तूफान के कारण 394 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। बांग्लादेश में भी तूफान का असर देखने को मिला है। बांग्लादेश में तूफान के कारण 7 लोगों की मौत की खबर है। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 20 अंक और निफ्टी 25 अंक गिरकर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले बताएं बाजार की हाइलाइट्स। देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो रिकॉर्ड का दिन रहा, जबकि आज निफ्टी ने अपने नए रिकॉर्ड्स बनाए। साथ ही साथ आज सेंसेक्स भी 76,000 का एक माइलस्टोन छूकर आया। निफ्टी बैंक में भी ज़बरदस्त खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी देखने को मिली। रिकॉर्ड ऊंचाई बनाया। उसके बाद लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एक वॉलेटाइल सेशन जो कि इंडेक्स ने एंड अप किया। आज खरीदारी थी बैंक्स में, इसमें एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्लस आईटी में कुछ हद तक खरीदारी थी। लार्ज कैप मिड कैप दोनों आईटी में अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी। बहुत हद तक फार्मा आज एक डिफेंसिव स्पेस में खरीदारी दिखा रहा था, क्योंकि नंबर्स का भी इम्पैक्ट था। कई स्टॉक्स में तो एक सेलेक्टिव बाइंग वहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। लेकिन ओवरऑल आज बिकवाली थी एनर्जी में, मेटल में, ऑयल एंड गैस में, या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं। सो एक वॉलेटाइल सेशन जिसको एंड अप किया मार्केट्स ने, वो भी उस दिन जिस दिन अपने रिकॉर्ड स्तर भी मार्केट ने टच किया। ओके सुमित, ये भी बताएं कि आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में एक्शन देखने को मिला। देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज नंबर्स के बाद डीवी स्लैब आउट परफॉर्म कर रहा था। एक अच्छी खरीदारी वहाँ थी। इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर। अदानी पोर्ट सेंसेक्स का हिस्सा बनने की खबर के बाद 1.25% ऊपर। एक्सिस बैंक 1% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेस सेंसेक्स में ना आने की खबर के बीच में 3% नीचे। विप्रो सेंसेक्स से बाहर होने की खबर के बीच में बिकवाली। ग्रासिम और एसबीआई लाइफ दोनों में 2% के आसपास की डिक्लाइन। मिड कैप में फिनोलेक्स केबल शानदार तेजी में रहा। आईओबी करीब 11% ऊपर। ग्लेनमार्क फार्मा डेट रीपेमेंट के खबरों के बीच में 8% ऊपर। और जेवीएम ऑटो करीब 7% की तेजी यहाँ रही। मिड